कुंधार के राजे की सबसे खूबसूरत शहजादी, जिसकी खूबसूरती और हुस्न का चर्चा पूरे कुंधार में फैला हुआ था। कोकाफ में जिनों के बादशाह को इस शहजादी से मोहब्बत हो गई और वो अपने साथ पूरी जिनों की फौज लेकर कुंधार के सारे राजे से लड़कर इस शहजादी को हासिल करने के लिए आ गया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इस जिन ने ऐसा शहजादी पर कौन सा जादू कर दिया था कि शहजादी भी उससे मोहब्बत करने लगी और वो उसके साथ कोकाफ में जाने के लिए तैयार हो गई। ये कहानी है एक ऐसी राजे की जहां का बादशाह एक बहुत ही जालिम किस्म का इंसान था। उसकी बहुत ही खूबसूरत बेटी थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि पूरे कुंधार को उसकी एक झलक देखने के लिए रोजाना कई 100 चक्कर लगाने पड़ते कि कहीं शहजादी का चेहरा हमें दुख जाए। शहजादी का नाज नखरा इतना था कि वो जो कपड़ा एक बार पहन लेती थी, दूसरी बार उसे जेब तन नहीं करती थी। कई सौ नौकरों को लेकर जब वह अपने घोड़े पर बैठकर कंधार के शहर का चुकर लगाती तो सारे लोग शहजादी को देखने के लिए जमा हो जाते। शहजादी का रूप और दबदबा इतना था कि कोई भी मर्द उसके करीब तक नहीं भटकता था। शहजादी जो लिबास जेब तन करती थी, वो लिबास बहुत खूबसूरत और बहुत महंगा लिबास होता था। शहजादी उजरा अपने महल के बुलंद बाला मीनार पर खड़ी थी, जहां से सारा शहर छोटे चरागों की रोशनी में जगमगाता नजर आता था। रात गहरी हो चुकी थी, मगर उसकी आंखों में नींद का नाम व निशान न था। 14वें के चांद की दूधिया रोशनी महल की सिंगमरमर की दीवारों पर चमक रही थी और ठंडी हुआ मखमली पर्दों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। उजरा ने अपने रेशमी दुपट्टे को मजबूती से लपेट लिया और आसमान की वसतों में झांकने लगी, जैसे किसी अनदेखी शय को तलाश कर रही हो। हवा में हल्की सी खनकी थी जो उसके बालों को नरमी से बखेर रही थी। उसके सामने महल के बागात किसी खाबीदा वादी की तरह खामोश खड़े थे, जहां देवदार के दरख्त हल्के हल्के झूम रहे थे और फव्वारों से गरने वाला पानी चांदनी में चमक रहा था। कहीं दौर महल के खादिम अपनी जगहों पर थे, मगर सब कुछ साकित था, जैसे वक्त रक्सा गया हो। मगर उजरा के दिल में एक बेचैनी थी, एक अजीब सी तड़प, जैसे किसी अनदेखी हकीकत की जुस्तजू में हो। ये बेचैनी यौन ही नहीं थी। पिछले कई दिनों से वो हर रात एक ही ख्वाब देख रही थी। एक ऐसा ख्वाब जो आम ख्वाबों की तरह धंधला या बेमानी न था, बल्कि इतना वाज़ेह और गहरा था कि हकीकत जैसा महसूस होता था। सुनसान मैदान में खड़ी होती। इस मैदान में न कोई दरख्त था, न कोई परंदा, न कोई जानदार, बस एक वसिया और बेकरां खला, जहां हल्की हल्की धुंध तैर रही होती। उसके चारों तरफ गहरी खामोशी छाई होती, जैसे पूरी कायनात दम साधे खड़ी हो। अचानक इस खाबिदा सुन्नाटे में एक साया नमूदार होता, एक अजीब और गरीब प्रासरार साया जो हुआ में मौलिक रहता था। वो साया न मकमल नजर आता, न मकमल गायब होता। उसका वजूद एक धंध की मानंद था, जो कभी ठूस लगता और कभी हुआ में तहलील होने लगता। मगर जो चीज सबसे ज्यादा हैरान कुन थी, वो इस साये की निगाहें थीं, गहरी, प्रासरार और किसी अनजाने दर्द से भरी हुई। शहजादी उजरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता। वो इस साये की तरफ बढ़ती, जैसे कोई उनकही सदा उसे खींच रही हो। मगर जैसे ही वो हाथ बढ़ाती, वो साया एक झमाके के साथ तहलील हो जाता और वो हाथ बढ़ाती है, तन्हा खड़ी रह जाती, सांसें तेज और दिल में बेशुमार सवालात लिए। ये ख्वाब बार बार आता और हर बार वही प्रासरार साया, वही खामोशी, वही अनजाना एहसास। ये ख्वाब बस एक इत्तेफाक था या किसी पोशीदा हकीकत का इशारा? ये साया कौन था? क्या वो किसी और दुनिया से था या ये महज उसके तखेल का खेल था? उजरा नहीं जानती थी, मगर एक बात तय थी, ये ख्वाब अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और उसका दिल गवाही दे रहा था कि इस ख्वाब के पीछे कोई ना कोई राज जरूर छिपा था, कोई ऐसी कहानी जो अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। ये साया कोई आम चीज न थी। ये काफ के कबीले का जिन राजक था, जो कई सदियों से इंसानों की दुनिया से दूर अपने कबीले के साथ पहाड़ों में बसता था। जिनों का ये कबीला जमीन के दूर दराज और सनसान हिस्सों में बसीरा करता, जहां आम इंसानों की रसाई मुमकिन न थी। काफ के जिन रोशनी और तारीकी के बीच बसी एक परासरार मखलूक थे, जो आम आंखों को नजर नहीं आते थे, मगर जब वो किसी चीज को देखना चाहते तो उनकी नजरें इसकी रूह तक उतर जाती थीं। राजक, जो अपनी कौम के ताकतवर जिनों में से था, कभी इंसानों की दुनिया में दिलचस्पी नहीं रखता था। उसकी दुनिया अलग थी, उसके उसूल जदा थे। मगर फिर एक रात जब वो हुआ में उठा था, एक पहाड़ी की चोटी पर बैठा हुआ जमीन की दुनिया को देख रहा था, उसकी नजर महल की ऊंची छत पर जा ठहरी। वहां
चांदनी में नहाई एक लड़की खड़ी थी जो आसमान हो रहा था की तरफ देख रही थी। उसके लंबे सुनहरी बाल हल्की हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में कोई अनजानी उदासी थी और उसके चेहरे पर एक ऐसा रंग था जो राजक ने पहले कभी किसी जानदार में नहीं देखा था। यह लम्हा बस एक पल का था, मगर यही लम्हा राजक की पूरी सदियों पुरानी दुनिया को हिला गया। उसके दिल में एक अजीब सी तड़प जाग उठी, एक ऐसी तलब जो वो पहले कभी महसूस नहीं कर चुका था। वो नहीं जानता था कि ये क्या है, क्यों है, मगर एक बात यकीनी थी, अब वो इस शहजादी को भूल नहीं सकता था। वो उसे बार बार देखना चाहता था, उसके ख्वाबों में दाखिल होना चाहता था, उसकी हकीकत को समझना चाहता था, और यही चाहत उसे हर रात उसके ख्वाबों में ले जाती। राजक जानता था कि जिन और इंसान का मिलाप मुमकिन नहीं, कि वो दो अलग दुनियाओं के बासी थे, मगर दिल के हाथों मजबूर वो शहजादी की हर अदा, हर हंसी और हर ख्याल में खो चुका था। वो खुद को रोकना चाहता था, मगर वो बेबस था। जिनकी दुनिया में मोहब्बत कमजोरी समझी जाती थी, मगर इस लम्हे राजक के लिए ये मोहब्बत एक ऐसी ताकत बन चुकी थी जिसके आगे उसकी अपनी सदियों की ताकत भी कमजोर महसूस होने लगी। राजक ने कई रातें शहजादी को ख्वाब में नजर आकर गुजारें। कभी उससे बात की, कभी उसके दिल के राज सुने, और कभी चांदनी रातों में खामोशी से उसके करीब बैठा रहा। शहजादी को मालूम न था कि ये कोई ख्वाब है या हकीकत, मगर वो भी उस अनजान मोहब्बत के सहर में गिरफ्तार हो गई थी। आखिरकार कई रातों की बेकरारी, ख्वाबों की सरगोशियां और दिल की बेकाबू धड़कनों के बाद राजक ने फैसला कर लिया कि अब इंतजार मुमकिन नहीं। वो शहजादी को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने अपनी कौम के सबसे ताकतवर जिनों को जमा किया, जो सदियों से किसी जंग में नहीं उतरे थे। पहाड़ों के घने साए में चांदनी रात में जिनों का लश्कर तैयार हुआ। उनके जिस्म धंवा थे, आंखें चमकदार अंगारों की मानंद, और आवाजें हुआ कि गर्ज जैसी थीं। जैसे ही राजक ने इशारा दिया, वो सब फजा हो गए। मैं बुलंद हुए और तेज हुआ कि मानंद महल की तरफ बढ़ने लगे। शहर की फजा में एक खौफनाक सनसनाहट गूंजी। महल के मुहाफिजों ने जब दूर आसमान पर सियाह बादलों की मानंद एक हरकत देखी तो फौरन बगल बजा दिया गया। महल में कहराम मच गया। सिपाही अपनी तलवारें और नेजे थामे दीवारों पर आ खड़े हुए। राजक और उसके जिन बजली की तेजी से महल के दरवाजे पर उतरे। जैसे ही उनके कदम जमीन पर पड़े, पूरी फजा लर्ज उठी। महल के सिपाहियों ने फौरन तीरों की बारिश कर दी, मगर ये आम दुश्मन न थे। ये वो मखलूक थी जिस पर लोहे के हथियार बेअसर थे। जिन्होंने अपनी ताकत से सिपाहियों को हुआ में उछालना शुरू कर दिया। कुछ जमीन पर बेहोश गिरने लगे, कुछ खौफ से पीछे हट गए। महल की फसील पर खड़ी उजरा ने जब यह मंजर देखा तो उसका दिल कांप उठा। ये वो जंग न थी जो किसी तख्त के लिए लड़ी जा रही हो, न ही किसी दुश्मनी का बदला थी। ये मोहब्बत की जंग है थी, एक ऐसी मोहब्बत जिसके लिए दोनों तरफ के लोग कुर्बान हो रहे थे। वो जानती थी कि अगर ये जंग जारी रही तो उसका महल, उसके लोग सब तबाह हो सकते हैं। वो खुद है भी नहीं जानती थी कि उसका दिल कब और कैसे राजक की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था, मगर अब वो एक लम्हा मजीद ताखीर नहीं कर सकती थी। वो फौरन अपने सिर पर पड़ा ताज उतार कर एक तरफ फेंक कर तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी। खादमाएं हैरत से उसकी तरफ देख रही थीं, मगर शहजादी किसी की परवाह किए बगैर दौड़ती हुई किले की फसील पर पहुंच गई। उसने अपनी चमकती हुई रेशमी चादर को संभाला और पूरी कुव्वत से चिल्लाई, ऐसी आवाज में जो मैदान जंग में गरजती तलवारों और चीखते सिपाहियों की आवाज को भी मात दे गई। ये जंग बंद करो, मैं अपनी मर्जी से उनके साथ जाना चाहती हूं। यह सुनकर सब हैरत और सक्ता में आ गए। महल के दर व दीवार जैसे साकित हो गए। सिपाहियों की तलवारें हवा में रखी रह गईं। खादमाएं एक दूसरे को देखने लगीं और महल के दरवाजे पर खड़े लोगों की आंखों में हैरत के साए लहराने लगे। कोई ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि शहजादी उजरा, जो हमेशा शान व शौकत और इज्जत व वकार के हिसार में रही थी, जो बचपन से एक नाजिक आबगिने की मानंद संभाली गई थी, वो खुद अपनी मर्जी से एक जिन के साथ जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। राजक के चेहरे पर खुशी की रोशनी फैल गई, जैसे वो सदियों से इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में वो चमक थी जो पहली बार उसने शहजादी को देखते वक्त महसूस की थी। एक ऐसी रोशनी जो किसी खजाने के मिल जाने पर नहीं, बल्कि किसी खोई हुई चीज को पा लेने के एहसास से जन्म लेती है। उसके कदम आगे बढ़े, मगर उससे पहले कि वो कुछ कहता, शहजादी खुद सीढ़ियों से नीचे आने लगी।
हर कदम के साथ महल के लोग दम साधे देख रहे थे, जैसे किसी जादुई लम्हे के गवाह बन रहे हों। जब उजरा राजक के सामने जाकर खड़ी हुई तो हुआ में अजीब सी खामोशी छा गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। राजक की आंखों में मोहब्बत और हैरत थी, जबकि उजरा की नजरों में एक फैसला था। एक ऐसा फैसला जो किसी मजबूरी या खौफ की वजह से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई से किया गया था। फिर राजक ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और शहजादी ने बुला झुझक उसका हाथ थाम लिया। ये वो लम्हा था जहां दो दुनियाएं आपस में जुड़ रही थीं। एक ऐसी मोहब्बत का आगाज हो रहा था जो न सिर्फ जिनों और इंसानों के दरमियान एक पल बना रही थी, बल्कि वक्त की कैद से भी आजाद थी, जैसे ही हो रहा था। राजक ने शहजादी का हाथ थामा। उसने आसमान की तरफ देखा और अपनी ताकत से फजा में एक सुनहरी दायरा बनाया। एक लम्हे में वो दोनों इस दायरे में लपटे और फिर एक झमाके के साथ गायब हो गए। महल के लोगों ने हैरत से यह मंजर देखा, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस मौजज़े को रोक सकता। कहा जाता है कि जैसे ही वो जिनों की बस्ती में पहुंचे, राजक ने अपनी कुव्वत से एक ऐसा महल तख्लीक किया जो किसी ख्वाब से कम न था। यह महल शफ्फाफ नीले पत्थरों से बना था जो चांदनी में जगमगाते थे। उसके दर व दीवार रोशनी से भरे हुए थे और उसके बागात में वो फूल खुलते थे जो किसी इंसान ने कभी नहीं देखे थे। पहाड़ों के दरमियान यह महल यूं खड़ा था जैसे किसी दूसरी दुनिया की जादुई मखलूक के लिए तख्लीक किया गया हो। यही वो जगह थी जहां शहजादी उजरा और राजक ने अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। वो दोनों एक ऐसी मोहब्बत में बंध चुके थे जिसे न वक्त मिटा सकता था, न फासलों की दीवारें तोड़ सकती थीं। कहा जाता है कि आज भी अगर कोई वीरान पहाड़ों के पार चला जाए, जहां ना इंसान जा सकता है और न ही कोई और मखलूक, वहां वो महल मौजूद है। वहां एक शहजादी अपने जिन महबूब के साथ हंसी खुशी रहती है। एक ऐसी मोहब्बत में जो ना दुनिया ने पहले देखी, न सुनी, और जो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है, रहेगी। कहा जाता है कि राजक ने जब अपनी कुव्वत से वो शफ्फाफ नीले पत्थरों का महल तख्लीक किया, तो उसके दर व दीवार में ऐसा जादू बसा दिया कि वो कभी पुराना ना होता, कभी जवाल ना आता। इस महल की रोशनी किसी चिराग की महताज न थी, बल्कि खुद चांदनी से जुड़ी थी, और उसके बागात में अगने वाले दरख्तों के पत्तों पर शबनम की बौंदें नहीं, बल्कि सितारों की किरणें टपकती थीं। वहां की हवा खुशबुओं से भरी थी, वो खुशबू जो न किसी जमीन पर अगने वाले फूल से आती थी और न ही किसी और दुनिया में पाई जाती थी। ये राजक की मोहब्बत की खुशबू थी जो अब हमेशा के लिए शहजादी उजरा के वजूद में बस चुकी थी। शहजादी के लिए यह सब एक ख्वाब की मानंद था। वो जिस दुनिया से आई थी वहां शान और शौकत जरूर थी, मगर दिल की वो आजादी न थी जो यहां थी। वहां वो अपने वालिदीन, अपने महल, अपने लोगों की मोहब्बत में कैद थी, मगर यहां वो सिर्फ राजक की मोहब्बत में आजाद थी। उसकी आंखों में हैरत और खुशी के आंसू झलमलाने लगे। राजक ने शहजादी को महल के सबसे ऊंचे मीनार पर ले जाकर कहा, यह वो दुनिया है जहां मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। यहां कोई जंजीर नहीं, कोई रस्म व रवाज नहीं, कोई दीवार नहीं, बस तुम और मैं, और ये दुनिया जो सिर्फ हम दोनों हैं, हमारी है। शहजादी ने अपने उर्द गिर्द देखा। जहां दूर तक नीले आसमान जैसे दरिया बह रहे थे, अनोखे परिंदे उड़ रहे थे जो जमीन पर कभी नजर नहीं आए थे, और वो पहाड़ जो आम आंखों से छिपे रहते थे, मगर उस दुनिया में सोने की मानंद चमक रहे थे। वो सब कुछ जो जमीन पर कहानियों में सुना था, यहां हकीकत के रूप में था। दिन गुजरते गए और शहजादी उजरा ने राजक की दुनिया को कबूल कर लिया। वो एक इंसान थी, मगर जिनों की उस बस्ती में उसे कभी अजनबी महसूस नहीं हुआ। राजक ने उसके लिए चांद की रोशनी से बना ताज तख्लीक किया, और जब वो उसे पहनती तो पूरी बस्ती में एक सुनहरी रोशनी फैल जाती, जैसे चांदनी जमीन पर उतर आई हो। जिन्होंने भी उसे अपना लिया था, क्योंकि वो जान चुके थे कि यह मोहब्बत किसी आम किस्से की तरह खत्म होने वाली नहीं थी। कहा जाता है कि शहजादी उजरा जब रात के वक्त महल की बालकोनी में खड़ी होती तो जमीन की दुनिया को याद करती, मगर ये यादें उसे उदास नहीं करती, क्योंकि वो जानती थी कि वो एक ऐसी मोहब्बत का हिस्सा बन चुकी है, आजाद थी। वो राजक के साथ हमेशा के लिए जिंदा रहने वाली थी, क्योंकि जिनों की मोहब्बत वक्त की कैद में नहीं आती, ये हमेशा रहती है, किसी अफसाने की तरह, किसी अम्र कहानी की मानंद। आज भी अगर कोई वीरान पहाड़ों के पार जाने की कोशिश करे तो बाज औकात हुआ में एक हल्की सी सरगोशी सुनाई देती है, जैसे कोई किसी से मोहब्बत भरी बात कर रहा हो।
जैसे कोई किसी का नाम लेकर बुलाता हो। कुछ लोग कहते हैं कि वो सिर्फ हुआ की गूंज होती है, मगर जो मोहब्बत पर यकीन रखते हैं वो जानते हैं कि मोहब्बत कुछ नहीं है, वो है जो है कि वो शहजादी उजरा और राजक की मोहब्बत की बाज़गशत है, जो कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा सुनाई देती रहेगी और हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। शहजादी उजरा और जिन हैं कि वो शहजादी उजरा और राजक की मोहब्बत की बाज़गश्त है, जो कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा सुनाई देती रहेगी और हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। शहजादी उजरा और जिन हैं कि वो शहजादी उजरा और राजक की मोहब्बत की बाज़गश्त है, जो कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा सुनाई देती रहेगी और हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। शहजादी उजरा और जिन हैं कि वो शहजादी उजरा और राजक की मोहब्बत की बाज़गश्त है, जो कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा सुनाई देती रहेगी और हमेशा के लिए जिंद। राजक जब कोहे काफ पहुंचे तो वो एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो चुकी थी जो किसी भी इंसानी तखयल से मावरा थी। आसमान हमेशा गहरा नीला रहता, सितारे चमकते, जमीन पर हमेशा हमेशा रोशनी से दमकते नीले और सुनहरी पत्थर बिखरे होते, दरख्तों के पुते सब्ज के बजाय चांदनी से बने महसूस होते और नहरें चांदी की तरह बहती थीं, जिनमें रोशनी के नन्हे नन्हे मोती तैरते रहते थे। राजक ने उसे अपने महल में ले जाकर एक ऐसा लिबास पहनाया जो हुआ और चांदनी से बुना गया था, और जैसे ही शहजादी ने वो पहना, वो खुद भी रोशनी में नहा गई। जिन्होंने हैरानी और दिलचस्पी से उसे देखा, क्योंकि यह पहला मौका था जब किसी इंसान ने उनकी दुनिया में कदम रखा था। जिनों के सरदार ने राजक से पूछा कि वो जानता भी है कि इंसानों की उम्रें कम होती हैं, उनके दिल कमजोर होते हैं और वो हमेशा के लिए यहां नहीं रह सकते, मगर राजक ने अजरा का हाथ थामे हुए कहा कि वो अपनी मोहब्बत की ताकत से उसे हमेशा अपने साथ रखेगा, मगर उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करेगा। शहजादी ने खुद को मुकम्मल तौर पर उस नई दुनिया के स्पर्द कर दिया और कहा कि वो अपनी मर्जी से यहां आई है और किसी कीमत पर वापस नहीं जाना चाहती। जिन्होंने उस मोहब्बत को कबूल कर लिया और उस खुशी में तारीख का सबसे बड़ा जश्न मनाया। आसमान पर चमकते सितारे मजीद रोशन हो गए, पूरी वादी रोशनी में नहा गई। जिन्होंने अपने जादू से एक नई चमचमाती झील है तख्लीक की, जिसमें चांदनी हमेशा तैरती रहती थी, और जब कोई उस झील के किनारे खड़ा होता तो उसे शहजादी उजरा की हंसी की बाज़गश्त सुनाई देती। वक्त गुजरता गया, मगर शहजादी की खूबसूरती और जवानी पर वक्त का कोई असर न हुआ, क्योंकि राजक ने अपनी ताकत से उसे अमर कर दिया था। मगर कभी कभी उसे अपनी पुरानी दुनिया की याद आती, अपने वालिदीन, अपने महल की, और एक दिन उसने राजक से कहा कि वो अपनी दुनिया को आखिरी बार देखना चाहती है। राजक जानता था कि यह आसान नहीं होगा, मगर उसने शहजादी के लिए एक जादुई आईना बनाया जो किसी भी दुनिया का मंजर दिखा सकता था। और जब उजरा ने उसमें झांका तो उसने देखा कि उसके वालिदीन बूढ़े हो चुके थे, मगर खुश थे। महल अब भी अपनी जगह था, मगर वहां कोई शहजादी नहीं थी, क्योंकि वो अब किसी और दुनिया की हो चुकी थी। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर राजक ने उसका हाथ थाम कर कहा कि जिंदगी में कुछ चीजें पीछे रह जाती। जो हमारे पास है वही हमारा मुस्तकबल है। और इस लम्हे शहजादी ने हमेशा के लिए अपनी पुरानी दुनिया को अलविदा कह दिया और कोहे काफ की बासी बन गई। कहा जाता है कि आज है भी वो दोनों एक साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। राजक के महल की रोशनी आज भी कोहे काफ के आसमान पर चमकती है, और अगर कोई वीरान पहाड़ों के पार जाकर खामोशी में सुनने की कोशिश करे तो उसे एक मधुर सरगोशी सुनाई देगी। वो शहजादी उजरा और राजक की मोहब्बत की बाज़गशत है जो हमेशा के लिए अमर हो चुकी है। इस कहानी का नतीजा एक अमीक है, सबक पर मबनी है, जो न सिर्फ मोहब्बत की हकीकत को उजागर करता है बल्कि जिंदगी के मानी और हुदूद को भी नए अंदाज में समझाता है। शहजादी उजरा और राजक की कहानी एक ऐसी मोहब्बत की कहानी है जो न सिर्फ दो मुख्तलिफ दुनियाओं के दरमियान पल बनती है, बल्कि एक ऐसा पैगाम भी देती है कि मोहब्बत के लिए कोई हुदूद, कोई रुकावटें नहीं होती। इंसानों और जिनों की मोहब्बत का ये वाकया हमें बताता है कि हकीकी मोहब्बत में कुर्बानी, समझौते और वफादारी की ताकत होती है, और ये कि मोहब्बत किसी भी दुनिया, कबीले या हम जिन्स परस्तों के दरमियान हो सकती है, नस्ली तकसीम से आज़ाद होती है। ये कहानी इस बात का भी इशारा करती है कि इंसान कभी भी अपनी तकदीर को नए अंदाज में ढाल सकता है, चाहे वो कितनी ही पेचीदा और गैर मुतवक्का क्यों ना हो। शहजादी ने जिनों की दुनिया को अपनी मर्जी से कबूल किया,
और उसने न सिर्फ अपनी पछली दुनिया को छोड़ा बल्कि अपनी नई जिंदगी में खुद को मुकम्मल तौर पर जम कर लिया। ये इस बात को जाहिर करता है कि जब इंसान की ख्वाहिश और इज़्म सच्चे हों तो वो अपनी तकदीर को खुद बदल सकता है, चाहे उसकी राह में कितनी ही मुश्किलात क्यों न हों। शहजादी उज़रा का राज़क के साथ जड़ना, एक जिन के साथ मोहब्बत करना और उसकी दुनिया में बसना, ये सिर्फ एक अफसाना नहीं बल्कि एक इलामत है कि दुनिया की ज़ाहिरी हकीकतें और रकावटें तभी अहमियत रखती हैं जब हम उन्हें अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा अहमियत दें। अगर हम अपने दिल की सुने और सच्चे जज्बे के साथ किसी को चाहें तो हम दुनिया के खौफ और मरूजा उसूलों को भी शिकस्त दे सकते हैं। इस कहानी का दूसरा बड़ा सबक यह है कि हम में से हर एक के अंदर वो ताकत होती है कि हम अपनी जिंदगी के रास्ते का इंतखाब करें सकें, चाहे वो दूसरों के लिए गैर रवायती या गैर मुतवक्का हो। इस कहानी का एक और पहलू जो बहुत अहम है वो है माजी को छोड़ना। शहजादी उज़रा ने अपनी पुरानी दुनिया को तुर्क करके नए माहौल में कदम रखा और उसने यह कबूल किया कि वो माजी में जकड़ी हुई नहीं रह सकती। उसका मतलब यह है कि हमें अपनी जिंदगी में कभी ना कभी पुरानी यादों, गमों या माजी के तजुर्बात से आज़ाद होकर नए मौक़ों को गले लगाना पड़ता है। जब तक हम अपनी पुरानी तकलीफ़ों या नाकामियों में उलझे रहेंगे, हम अपनी ज़िंदगी के नए अबवाब को नहीं खोल पाएंगे। ये कहानी हमें ज़िंदगी की हकीकत को भी समझाती है कि हर इंसान का अपना सफ़र है और हर सफ़र की अपनी कीमत होती है। शहजादी उज़रा का है राज़क की दुनिया में आना इस बात का गम्माज़ है कि हर इंसान को अपनी जगह मिलती है जहां वो मुकम्मल और खुश रह सकता है। हम अपने रास्ते पर चलते हुए माजी की पेचीदगियों और हम अपने रास्ते पर चलते हुए माजी की पेचीदगियों और खूफों से आज़ाद होकर अपनी तकदीर खुद बना सकते हैं, बशर्ते कि हम अपने अंदर की आवाज़ सुनें और अपने दिल की पैरवी करें। मज़ीद ये कि राज़क और उज़रा की मोहब्बत का जो जश्न मनाया गया वो हमें बताता है कि हकीकी मोहब्बत वो नहीं जो हालात या उसूलों से जकड़ी हो, बल्कि वो है जो आज़ाद हो, जो बगैर किसी खौफ के दुनिया की नज़रों से हटकर महज दिल की सुनकर परवान चढ़े। ये हमें मोहब्बत की हकीकत बताती है कि ये एक आज़ाद और ताकतवर जज्बा है जो किसी भी शक्ल में हो सकता है और उसका कोई धागा नहीं होता जो हमें महदूद करे। आखिरकार इस कहानी का नतीजा ये है कि जब मोहब्बत और इज़्म सच्चे हों तो हम दुनिया के किसी भी रुकावट को पार कर सकते हैं और अपनी तकदीर खुद तख्लीक कर सकते हैं। जिंदगी के सफर में हमारे सामने बहुत से चैलेंजेस आएंगे, मगर अगर हम अपने दिल की बात सुने और उस पर अमल करें तो हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी हम चाह रखते हैं चाहे वो मोहब्बत हो, कामयाबी हो या खुद की शनाख्त।